हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। हम यूपीएसआई में हुए चारों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक 14 तारीख की पहले शिफ्ट का तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग 80 के 80 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। बाकी सेकेंड शिफ्ट का केवल मैथ करवा पाया हूँ, उसकी रीजनिंग बाकी है, तो आज कोशिश करता हूँ वो भी करवाऊँगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। अभी 15 तारीख के शिफ्ट 1 की मैथ और रीजनिंग हम पूरी करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत तेज़ी के साथ करवाऊँगा ताकि कम से कम समय में और सारे के सारे क्वेश्चन से डिस्कस किए जा सकें। मेथड्स में अच्छे ही बताऊँगा, बाकी आप भी थोड़ा आँख और दिमाग पूरी तरह से खोल के देखिए, और कोई दिक्कत कुछ भी होगा तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों पी और क्यू को एक चुनाव में क्रमशः 35%, 55% वोट मिले यदि कुल वोटों की संख्या 2500। अच्छा, ये देखिए 100% वोट है पूरा 2500। ठीक है, यानी 1% कितना होगा, 25 होगा। तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले, यानी कि 20% अधिक मिला है, तो 25 गुणे 20 करेंगे तो 25 दूनी 50, 500, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 40 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। ठीक है, देखिए बात ये होती है कि जो जो चाल होती है, स्पीड, ठीक है, जो स्पीड होती है ये टाइम के रेसिप्रोकल होती है, उल्टा। मतलब 16 के बजाय अगर 20 चलता है तो क्या होता है, देखिए। अच्छा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टाइम का मतलब ही नहीं है, टाइम की तो कोई बात ही नहीं किया, टाइम यानी कि सेम है। देखिए, अगर एक ही समय हो, मतलब हम बोल दें अगर आधे घंटे दो लोगों को हम दौड़ने को बोले, या 1 घंटे अगर हम दो लोगों को दौड़ने को बोले, तो ज़्यादा कौन दौड़ पाएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, और जिसकी स्पीड कम रहेगी वो कम दौड़ पाएगा। इसका मतलब कि अगर समान समय में बात की जाती है तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के अनुपात में होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 16 की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। ठीक है, तो वह 40 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक अधिक चल पा रहा है ना, 16 की जगह 20 चलने पर, तो 40 किलोमीटर, यानी कि वास्तविक कितना चलना था, 160 चलना था। वास्तविक दूरी 160 किलोमीटर थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। ए और बी एक व्यवसाय में 8,000 4,000 का निवेश करते हैं, कुल लाभ 6,000 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3030, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 का मान 6,000, 2 का मान 4,000। क्या ही पूछ रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जा सकने वाला सार्थक शब्द पहचानिए। देखिए ये सार्थक वर्ड है ना, कल वाली शिफ्ट में, कल सुबह की शिफ्ट में एक क्वेश्चन में ऐसा डाउट है, वहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बोला था, सीधा बोला था शब्द बनाने के लिए, लेकिन चलिए यहाँ पे सार्थक बोला है, तो सबसे पहले तो सार्थक शब्द ही देख लीजिए। ये वैसे ही नहीं सार्थक होता है। पेकलेट, देखिए प्लेसेट, ये होता है सार्थक। ठीक है, ये बहुत ही रेयर सा वर्ड है, लेकिन चूँकि हम एसएससी में पढ़ते हैं इसलिए हमें ये पता है, सहमति होता है इसका मतलब। ठीक है, बाकी ऐसे भी देख के लग रहा है किसी का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, 10 मजदूरों को पुल पूरा बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो वही होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, 55 मजदूरों की टीम 36 दिन में, तो 10 मजदूरों की टीम x दिन में मानो तो 5 दूनी 10, 11, 2 से 18। ठीक है, 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, क्या ही गुणा करेंगे। ओके 2.4, 1.2, 0.6 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF मतलब ये क्या लिखा है, 24/10, 12/10, 6/10। ठीक है, तो नीचे का LCM लेते हैं, ऊपर का HCF लेते हैं। ऊपर का HCF 6 दिखाई दे रहा है, नीचे का LCM 10 दिखाई दे रहा है, तो 0.6। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि इन सबको छोटा मत करिए। ठीक है, जो संख्या दी गई है उतने पे ही आप निकालिए। ओके, मतलब क्या था, जब ऐसे निकालते हैं तो जो भी निकालने को बोला जाता है, LCM या HCF,
वो ऊपर का निकालते हैं और उसका उल्टा नीचे का निकालते हैं, तो 10 10 10 का एलसीएम 10 ही होता है और ऊपर का HCF 6 से तीनों कट जा रहे हैं तो 6 हो जाएगा, तो 0.6 उत्तर आ जाएगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 30 और 45 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 45 से पूर्णतः विभाज्य की बात कर रहा है, तो ये देखिए 9 9 9 8, ये 9 से ही नहीं जा रहा है तो 45 से कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं 9 से कट रहा है, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ठीक है, तो आप भाग दे करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन 4 अंकों की बड़ी संख्या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 30 से ये कट जा रहा है, सबसे बड़ी पहले देख लीजिए, 99 से तो बड़ी ही है ना। 18 से 18 पच्चे 90 9, 18 पच्चे 90 9, और 45 से 45 दूनी 90 9, 45 दूनी 90 45 दूनी 90, ये सबसे कट जा रही है। ठीक है, तो आंसर यही होगा, कोई गुणा भाग की जरूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आप सीधा एलिमिनेट किए और अब बचे 2, तो उसमें से सबसे बड़ी जब आपको पता करनी है, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली ही देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बना। समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या चुल मची हुई थी, मतलब मैथ में रीजनिंग क्यों डालते हैं, रीजनिंग में मैथ क्यों डालते हैं। जब 2 सेक्शन आपके पास है तो बाइफरकेट करो आराम से क्वेश्चंस को। पता नहीं क्या है, शायद एक बार में बना के लाते हैं, 80 क्वेश्चन डाल देते हैं मिला जुला के, 2 सेक्शन मिला के। निम्नलिखित में से इंडिपेंडेंस से नहीं बनाया जा सकता है, तो नीड NEEDPRI, इंडिपेंडेंस में आर कहाँ है ही नहीं यार कहीं पे। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ओके, पहला पेज तो हुआ। अब आगे आते हैं, x - y बराबर 49, XY बराबर 64, तो देखिए इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy बराबर 49 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या होता है। देखिए मैंने कल भी बताया था, जब 49 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले देखिए 49 का स्क्वायर में सबसे पहले 9 9 81, 1 हासिल लगा 8, फिर 2 चौक 8 9 72, 8 80 को 0 हासिल लगा 8, 4 चौक 16 8 24, 2401 होता है। ठीक है, अब x² + y² पूछा हुआ है तो ये भी इधर आ जाएगा, तो 2401 प्लस हो जाएगा, XY 64 था तो 2xy 128 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9 आंसर हो जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट देख करके आंसर कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका समय बचाती हैं एग्जाम में, ये आदत में डालिए। विश्लेषण करना है तो M#N A B के बराबर है, मतलब M जो है N के बराबर है। अब डॉलर लगा दिए, A B से छोटा है, मतलब N जो है O से छोटा है। इट मीन्स पता है आपको, M भी O से छोटा ही होगा, तो $M O, तो $M O, डॉलर का है, A B से छोटा, मतलब M O से छोटा। सही है, देखिए मैंने बोला छोटा होगा ना, क्योंकि इन तीनों के बीच में इसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और O परसेंटेज M A B से बड़ा है, मतलब O M से बड़ा है। ठीक है, ये भी बात सही है, तो निष्कर्ष एक और दो दोनों आंसर करते हैं। निम्नलिखित सादृश्यों में से देखें कि किस समूह, अच्छा C है OP, क्या किया हुआ है COLL, इधर से लिख दिया COLL, तो COLO, तो इधर से लिख दो COLO। OLOC कहीं दिख रहा है, OLOC नहीं है यहाँ पे, OLOC यहाँ पे है, OLOC यहाँ पे है, OLOC यहाँ पे है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या किया है, APSE को उल्टा लिख दिया APSE, तो यहाँ पे भी NIAL को NIAL उल्टा लिख देगा LAIN, OLOC LAIN। ठीक है, आंसर। प्रत्येक अतिव्यापी या गैर अतिव्यापी खंड में लोगों की संख्या को दर्शाता है। कितने लोग केवल डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य पेशे में शामिल नहीं होते। डॉक्टर 7 लोग यहीं पे दिख रहे हैं जो केवल डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं और भी शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 7। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। कौन सा आरेख कॉलेज जेलीफिश और छात्रों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। तो छात्र जो होते हैं वो कॉलेज में होते हैं। ठीक है,
जेलीफिश अलग रहती है। खत्म। ओके। गुणनफल 115 गुणे 2 गुणे 16 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? क्यों पूछ रहे हैं? जब 5 दूनी 10 हो गया तो 0 ही रहेगा। ठीक है, जब एक बार इकाई में 0 आ गया, 5 दूनी 10 जब हो गया तो 0 तो हमेशा किसी से भी गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। एक 0 तो रहेगा ही रहेगा दाहिने साइड। ओके। 45,000 के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी? 45,000 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि 5 चौक 20। 45,000 का 20% कितना होगा? 9,000। 9 पचे 45, तो 45 9 54,000। ठीक है। अरे एक वर्ष 5%, 4 वर्ष 20%। 45,000 का 20% मतलब 1/5, तो 9 पचे 45, 9,000। 45 9 54,000। ठीक है। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी। एक छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 65% थे। उनके अंक क्या थे? ठीक है। ओके, मतलब दो छात्र थे ए बी, तो एक ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, अगर ये x है तो x + 18 है इसको मिला हुआ, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65% है। दोनों के अंकों का योग 2x + 18, इसका कर दो 65%, बराबर इसके अंक हैं x + 18 के। ठीक है, ठीक है। 13 20 26 x + 13/104, हासिल लगा 10, 13 का 13 10 23। ठीक है, बराबर 20x + 360। 6x = 234 घट जाएगा 360 से, तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1। 6 दूनी 12, 6 का 6। x की वैल्यू आ गई 21। तो क्या है, उनके अंक क्या थे? तो एक 21 रहा होगा और ये 39 रहा होगा। 21 और 39। ठीक है। ए और बी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 48 में, सी और ए 72 में। ठीक है, सबसे इजी होता है ये। देखिए ए बी, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ए बी मतलब a + b, b + c, c + a, कितने कितने में? 24 में, 48 में, 72 में। तो क्या हो जाएगा? LCM 144। 6 बार में, 3 बार में, 2 बार में, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार सब आ जाएंगे। a + b + c = 144, सॉरी 144 नहीं, 6 3 9 2 11। ठीक है, यानी कि a + b + c बराबर कितना आ जाएगा? 11/2। पूछा क्या है? तीनों साथ मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे? अब देखिए तीनों मिलकर 11/2 कर पा रहे हैं। काम कितना है? 144 है, तो कितना लेंगे? 144/11/2, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 288/11 बराबर 11 दूनी 22, 6, 11 छक्का 66, 2/11, 26 सही, 2/11। मूल्यांकन कीजिए। 2.23 के स्क्वायर माइनस 4.23 का स्क्वायर बटे 2.23 माइनस 4.23। देखिए बात ये होती है, देखिए इधर समझिए क्या बोला हुआ है। 2.23 का स्क्वायर माइनस 4.23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर अपॉन 2.23 माइनस 4.23। फार्मूला क्या होता है? a² - b² = a + b और a - b। तो आप एक चीज़ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a + b a - b में, तो a - b तो नीचे है ही, ये ख़त्म ही हो जाएगा। बचेगा कितना? केवल 2.23 + 4.23, तो 4 2 6, 6.46। ख़त्म। माइनस का कोई बात ही नहीं है, प्लस ही होना है जो होना है। यक्स और वाई क्रमशः 1200 रुपये 99 हम देख रहे हैं, 1200 और 2400 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद जेड 1800 के साथ जुड़ता है और प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है। वर्ष का कुल लाभ
जेड को वेतन देने से पहले 7200 है। जेड को प्राप्त अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यक्स और वाई क्रमशः 1200 2400 शुरू कर रहे हैं और 6 महीने के बाद जेड आ रहा है 1800 लेकर के। तो पहले तो 0 0 हटा ही दीजिए, फिर 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए है, बी है, सी है। ए की पूंजी 2 4 और नहीं एक्स वाई जेड है, सॉरी एक्स वाई जेड। एक्स की पूंजी 2, वाई की 4, जेड की 3। तो 2 4 3, ये 12 महीने थे, ये भी 12 महीने थे, ये 6 महीने थे। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 4 8 3। क्या बोल रहा है, 7200 रुपये है जब इनको जेड को वेतन नहीं दिया गया है, यानी 7200 में से 10% तो इनको दे दिया जाएगा। मतलब जेड को ऑलरेडी मिल जाएगा 720 रुपये, पहले से मिल जाएगा। अब बचेगा कितना, 7200 में से 720 घटाएंगे तो 700 गया 6500 और 20 और गया तो 6480। 6480 बचा कुल लाभ जो इन सब में बटेगा। 8 से 12 3 15 में 15 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू 15 चौक के 60, 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 432। 3 की वैल्यू 4 तियाँ 12, 32 तियाँ 96, मतलब 1296। तो 12 7 1900, देख लेते हैं कितना हुआ। 6 का 6, 9 2 11, एक हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 शून्य से लगा 1 1, तो 2016 हो गया जेड का पूरा वेतन। ठीक है, कौन सी संख्या 347 के स्क्वायर माइनस 289 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। 289 17 का वर्ग होता है, 17 दूनी 34। इस सवाल में दिमाग तो बहुत सारा लग सकता है, लेकिन अगर बेसिक से ही लगा दें इसको तो कैसा रहेगा। जैसे 347 का वर्ग करना है ना, 347 गुणे 347। ठीक है, ये जो मैं मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ अभी, वो आप देखेंगे तो अभी मैं उसमें आगे 3 अंकों का भी करवाने वाला हूँ, तो आप भी ऐसे कर पाएंगे। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिस भी इसकी हो जाए। 7 7 49 9, हासिल लगा 4। ठीक है, अब 2 लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 28 56, 4 60 को 0, हासिल लगा 6। ठीक है, 7 त्रिक 21, 4 चौक 16, 21 16 37 और 21, 7 त्रिक 21 16 37 और 21, 37 21 होता है 58, 6 64 को 4, हासिल लगा 6। ठीक है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 12 12 24 36 को 0, हासिल लगा 3, 3 त्रिक का 9 3 12। ठीक है, यानी आ गया 1 2 0 4 0 9, इसमें से माइनस कर रहा है 2 8 9। ठीक है, 0 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया 1, 0 2 1। ठीक है, अब देखिए किससे किससे कट सकता है। ये विभाजित नहीं करेगी। 50 के मल्टीपल में ही आता है, 50 से करने पे तो 50 ही नहीं कर पाएगी, बाकी सबसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 में तो 50 के मल्टीपल में चलता है ना, तो संभावना ही नहीं बनेगी। ओके, आगे। नीरज अपनी घड़ी इस तरह रखता है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर। 12 बजे क्या होता है, 12 बजे तो मिनट और घंटा दोनों ऊपर ही रहते हैं ना। ठीक है, यानी उत्तर, यही तो नॉर्थ है। दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। दोपहर 3:30 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में इशारा करेगी। अरे यार, पूरब करेगी। 3:30 पे, सॉरी जैसे 3 बजे तो यहाँ आएगी, 3:30 पे इधर आ जाएगी, आधा और, मतलब आधा नहीं पूरा कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगी ना। तो जब 3 और 4 के बीच में आ जाएगी तो उत्तर मतलब सॉरी दक्षिण और पूरब, थोड़ा नीचे की तरफ है और पूरब की तरफ है। दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है, तो दोपहर 3:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में इशारा करेगी। 12 बजे तो मिनट और, ठीक है सही है, छोड़ो। एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 में खरीदता है। वह उस पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है, जिसे 20% छूट देने के बाद भी उसे
क्रय मूल्य पर 20% का देखिए, ये बार बार पूछा जाता है, मैं आपको बार बार वही चीज़ बताता हूँ। CP/MP, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 20% छूट देने के बाद मतलब 80, 20% लाभ भी पाता है मतलब 120, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ठीक है। अब 2400 रुपये में ख़रीदा था, CP है 2400 रुपये, एक का मान 1200 तो 3600 रुपये में बेचे, वो अंकित मूल्य रहेगा MP। बस इतना ही पूछा है। 2500 का, एक व्यापारी 2500 का माल खरीदता है, माल का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ये छोड़िए, मतलब ही नहीं है। अंक वह माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए अब सक्सेसिव वगैरह लगा लेंगे, लेकिन सीधा सोच लीजिए ना, आंसर आएगा। 40% अधिक अंकित किया तो 140, फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 140 का 10% कितना होता है? 14 रुपये। तो 140 पे 14 रुपये छूट देगा तो 26 बचेगा, 26% प्रॉफिट ले लेगा, 126। रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल 2/5 हिस्सा और दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया। रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल का 2/5 हिस्सा, दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया। उसने कुल कितना जूस पिया? तो ड्रैंक 2/5 ऑफ ए बोतल ऑफ जूस इन द मॉर्निंग एंड 1/5 इन द आफ्टरनून। अच्छा, शेष का तो नहीं बोल रहा है ना, तो अगर शेष का नहीं बोल रहा है तो क्या ही पूछ रहा है, 3/5 हिस्सा पी गया। अगर शेष पूछा होता 2/5 पिया, फिर शेष का 1/5 पिया, तो समझ में आया होता कि कुछ है क्वेश्चन में, लेकिन शेष तो नहीं बोल रहा है। दिए गए विकल्पों में से उस आरेख का चयन कीजिए जो हाथियों, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों के समूह का सबसे अच्छा सही वर्णन करता है। हाथी, जंगली जानवर, पालतू जानवर। तो कुछ हाथी जो हैं वो जंगली भी होती हैं, कुछ पालतू भी होती हैं, ठीक है। क्या कह दिया है ये? पालतू हाथी, हाथियाँ पालतू, तो कुछ ही हाथियाँ पालतू होती हैं ना। देखिए सही, मुझे तो सही ये लगता है, क्योंकि मान लो अगर हाथी बीच में हो तो कुछ हाथी पालतू भी हो जाएंगे, कुछ हाथी जंगली जानवर भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसके साथ ही जा सकते हैं कि ये हाथी हो, कुछ जंगल में हो। तो ये हालांकि कैसे बन रहा है, हाथी, जंगली जानवर, पालतू जानवर, तो या तो जंगली होगा या तो पालतू होगा। जंगली पालतू दोनों तो नहीं होगा, ये कैसे बन पाएगा? ये तो नहीं होगा। अब या तो इसमें रख दिया हो सभी पालतू में हाथी, हाथी तो सभी पालतू होता नहीं, या हाथी सभी जंगली भी नहीं होता है, हाथी को पालते भी हैं। मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली डाउटफुल लग रहा है। DFGC ऑप्शन में है, डी को अगर देखें तो इसमें क्या मान रहे होंगे ये? हाथी जो हाथियों, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों के संबंध को दर्शाता है। तो अगर डी में देखें तो क्या होगा, ये जंगली जानवर होंगे, इनमें से कुछ पालतू होंगे, कुछ हाथी होंगी। तो एक इसकी संभावना बन सकती है कि सभी जंगली जानवर ही होते हैं, जानवर तो सब जंगली ही होते हैं, उन्हें में से कुछ पालतू बनाया जाता है। बाकी ठीक है, इसको देख लेंगे आंसर की में क्या बताते हैं वो, मुझे तो इसका लॉजिक कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। कौन सा शब्द हैप्पैजार्ड शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, इसका मतलब खतरनाक होता है ना, नहीं बनाया जा सकता है। DRAPE, ठीक है। हैजार्ड, हार्ड, ठीक है। पर हेड, PARHAD, DRAPE, ई तो आया नहीं है कहीं पे, ठीक है। एक निश्चित कोड में, ठीक है, कुछ भी कोड हो, एन का मतलब घटाव है ना, तो 755, एम मतलब हो गया -63, एम मतलब हो गया +145, एल मतलब गुणा 4, के मतलब भागे 40, एम मतलब +29,
ठीक है। और फिर n है, n मतलब घटाओ 9, ठीक है। 755 से 63 निकल जाएगा, पहले 55 जाएगा तो बचेगा 700, और 8 हो जाएगा तो 692, ठीक है। प्लस 145 गुणे 4 बट्टे 40, 4 दहा में 40, ठीक है। और प्लस 29 में से 9 जाएगा 20, ये हो जाएगा 14.5, 692 और 20 यानी कि 712 प्लस 14.5, तो 712 और 14 726.5। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 22.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा 22.2 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप 22×66, 2×6, ठीक है। y m के व्युत्क्रमानुपाती है, और जब m बराबर 3 तब y बराबर 12 होता है। y m के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू k बाई m, एक्चुअली ये होता है y 1/m, m के व्युत्क्रमानुपाती है तो k एक हम वो ले लेते हैं। तो क्या बोला है, जब m बराबर 3 तो y बराबर 12, y बराबर 12 k 3, तो k इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब y बराबर 6 होने पर m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 बराबर, इसी में रख रहे हैं ना, 6 बराबर ये 36 ही है, और m 36, तो m बराबर 6, ठीक है। इसका पूछा था, m का मान पूछा था 6 सॉरी, ओके। मतलब क्या बोला था, y m के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक निर्देशांक का मतलब एक नियतांक ले लेते हैं कि कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 36, तो हमें ये पता ही था ये फार्मूला क्या है, तो k की वैल्यू यहाँ रख दी है, m की वैल्यू निकल गई है। r/c 18/3, o/d 15/4, ठीक है। x की वैल्यू 5x 2x मतलब 3x हो जाएगा, उधर जाके 18 से 3 निकल गया 15 हो गया, तो x बराबर 5। क्यों पूछा जा रहा है ये सब सवाल, क्या मजाक है। भेड़िया 40 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है, अब भेड़िया भी दौड़ रहा है, चलो 40 मीटर दक्षिण की ओर भेड़िया दौड़ रहा है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलेगा बाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर फिर चलेगा, फिर अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, पूर्व इधर है तो 30 मीटर चल जाएगा, ठीक है, चलता है। अब भेड़िया अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु ये था तो दक्षिण में है, पूरब में है तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब 40/4 क्या बोला है, 4 चिन्हों को आप अच्छा बदलना है ना, ठीक है। तो देखो 4 से 40 तो 4 से ऑलरेडी कट रहा है, तो मेरे हिसाब से भाग को पहले देखो, अब यहाँ पे अगर प्लस को भाग में कर दे रहे हैं और 4 को बदल दे रहे हैं 10 के साथ, तो चलो इसको चेक ही कर लेते हैं। प्लस और भाग को मतलब 4 और 10 को बदल रहे हैं, तो 40 प्लस 10 -9, ठीक है, भागे 8 बराबर 4 ये बोले हैं, तो 8/9 कोई सेंस ही नहीं बनेगा। यहाँ पे फिर भाग और गुणा को बदल रहे हैं, तो भाग को गुणा को, बताइए गुणा तो है ही नहीं कहीं पे, कहाँ से बदल रहे हैं, भाग और गुणा को कहाँ से बदल रहे हैं, प्लस माइनस, इसको देखते हैं डी। तो अब यहाँ पे 8 और 4 को, तो 40/8, ठीक है, प्लस 9 - 4 बराबर 10, तो 8 5 40, 9 5 14 - 4 10, देखिए ये आएगा। ये क्यों दिया था पता नहीं, इतना गंदा गंदा सवाल, इतना मजाक किए हैं सवाल के साथ। कौन सा वेन आरेख इंडियन बैंक, बैंकों और एक्सिस बैंक के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। इंडियन बैंक, बैंक्स, देखिए बैंक्स में इंडियन आएगा, इंडियन में एक्सिस आएगा, ठीक है। इंडियन बैंक, अब इंडियन बैंक कोई बैंक का नाम तो नहीं है, इंडियन बैंक, इंडियन मतलब भारतीय बैंक की बात कर रहा होगा, तो यही होगा, ओके।
तीन नल ए, बी और सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 60 घंटे, 70 घंटे, 50 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, ए, बी, सी। ठीक है, 60 घंटे, 70 घंटे, 50 घंटे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो 6 सत्ते 42, 25 210। 210 मतलब क्या है, इनमें से 10 तो बाहर आ ही जाएगा। 6, 7, 5, 6 सत्ते 42, 25 210 यानी कि 2100। इसके नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 60 से अगर काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 6 25 30। 70 से करेंगे तो 7 त्रिक 21। 50 से करेंगे तो 50, हाँ 5 से 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42। ठीक है, क्या बोला है, तीनों नल 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर बी और सी को बंद कर दिया जाता है। तो 10 घंटे में तीनों मिलकर चलेंगे 35, 30, 65 और 42। मतलब 5 2 7 और 3 3 6 4 10। ये चलेंगे 10 घंटे तक, तो 1070 तो भर गया। ठीक है, बचेगा कितना, 12,900 यानी 930 बचेगा। बी और सी को कर दिया गया है बंद। शेष टैंक को भरने में ए को कितना समय लगेगा, ए का स्पीड है 35, तो देख लीजिए कितना समय लगेगा। 5 सत्ते 35, 5 1 5 4, 5 8 40, 3 5 6 30, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 7 5 35, 26.5। देखिए क्या, हाँ हम लोग क्या घटा दिए, सॉरी। 1070, 1100 से 1000 यानी 1030 ये बचा होगा ना। इसको भरेगा ए अकेले 35 की स्पीड से। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 5 6 30, 7 दूनी 14, 6 7 9 63, 3 7 चौक 28, 7 दूनी 14। नीचे दिया गया समीकरण इस समय गलत है, तो सही बनाना है इसको। देखिए 17 से 23 नहीं कट रहा है, तो भाग को तो हम निश्चित ही कहीं ना कहीं बदलने वाले हैं। अच्छा, अगर भाग को उठा के गुण, देखिए यहाँ पे भाग और प्लस देख रहे हैं, अभी इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन भाग और गुणा को अगर बदलना चाहें तो यहाँ पे भाग ला देंगे, तो फिर 8 से 5 नहीं कटेगा। पहले वाले में देखते हैं प्लस और भाग को बदल के। यहाँ प्लस अगर आ गया तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और प्लस की जगह भाग आ गया तो 5 हो जाएगा, और गुणे 8, 5 8 40, 8 8 64, सही हो जाएगा यही। तो ऐसे देखिए, आप ऐसे हर चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 10,000 का निवेश करता है। ठीक है, पहले वर्ष के बाद वह उसी दर पर अतिरिक्त 5,000 का निवेश करता है। 3 वर्षों के अंत तक पूरी निवेश राशि पर अर्जित कुल ब्याज राशि की गणना कीजिए। ठीक है, अलग अलग देख लीजिए। 10,000 का निवेश पहले है ना, 8% पे 3 वर्ष के लिए। इस पे पहले देख लीजिए 8 त्रिक 24, मतलब 8 3 वर्ष के लिए, 8 त्रिक 24% निकालना है 10,000 का, तो 2400। ठीक है, 3 वर्ष के लिए इतना हो गया। अब पहले वर्ष के बाद यानी अतिरिक्त 5,000, तो 2 वर्ष तक ये भी रहेगा। 5,000 8% पे ही, यानी कि 8 दूनी 16, 5,000 पे 16 यानी 16 25 80, 800 ये भी हो जाएगा। तो 24 8 3200 टोटल कमा लेगा ये। ओके, एक आयताकार प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर और लंबाई 32 सेंटीमीटर है। आयताकार प्रिज्म की खास बात ये होती है कि ये मतलब होता है ना, टेढ़ा टावर कुछ नहीं होता है, मतलब सीधा सीधा होता है। प्रिज्म मतलब आप सीधा, अगर आयताकार प्रिज्म की बात कर रहा है तो इसको घना भी समझ लीजिए आप, मतलब इस टाइप से कुछ। ये बड़ा मज़ा आता था पहले बनाने में, ये इसी टाइप का होगा। ठीक है, बोल रहा है प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर और लंबाई 32 सेंटीमीटर है। 32 बोल दिया इसको बोल दिया 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोल दिया 25 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है अभी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए यहीं से आप पता कर लीजिए। सरफेस, एक सरफेस ये होगा, एक इसके पीछे होगा, एक सरफेस ये होगा, एक इसके पीछे, एक नीचे वाला होगा, इसके पीछे होगा। यानी कि हम 32 गुणे 25, ठीक है, प्लस एक सरफेस, अब 22 गुणे, अब ये वाला 22 गुणे 25 दूसरा सरफेस, और प्लस 32 गुणे 22
तीसरा सरफेस, इन सब का दोगुना कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। यूनिट डिजिट जब में 8 8 दिया है तो इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है, इससे काम नहीं बनेगा। तो और 8 4 12, 8 4 12 1 13, 8 4 12, 8 8 16 4 20, ठीक है, और 8 1 9 4 13, 3 1 4, 8 1 9 4 13, ठीक है। इससे भी डिजिटल सम से भी काम नहीं बनेगा, तो कर ही लेते हैं गुणा। 2 गुणे 25 दूनी 50, शून्य कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या? आ रहा है तो लेंगे कॉमन। 2 बाहर आ जा रहा है, यानी कि इसको 4 कर लीजिए। अब 16 गुणे 25 है ये, प्लस 11 गुणे 25 है ये, प्लस 16 गुणे 22 है ये, ठीक है, यही है ना। तो 16 25, 25 चौक के 100 होता है 400, प्लस 250 होता है 25 और, यानी 275, प्लस 16 दूनी 32, 2 80 लगा 3, 16 दूनी 32 3 35, ठीक है, गुणा होगा 4 से। तो 4 2 675, मतलब जोड़ लीजिए 5 2 7, 7 5 12, 2 80 लगा 1, 4 1 5 2 7 3 10, गुणे 4, तो 4 7 28, 8 80 लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 शून्य 80 लगा 1, 4 0 0 1, 4 1 4, 4108। ओके, ठीक है। 8 4 12 1 13, 8 4 12 2 1 3, 8 8 16 4 20, 2 8 4 12 1 13 3 1 4। अच्छा देखिए यहाँ पे यही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में ऐसा कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा जब प्रैक्टिस होती है तो ये हम कर पाते हैं। जब हम यहाँ तक आ गए थे तो हमें ये देखना चाहिए था कि जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं होता। अब हम डिजिटल सम भी लगा पाते हैं, कैसे? 4, ये 4 था ही, गुणे देखिए 4 7 2 9 5 14, 9 5 14, 4 1 5, ठीक है, 5 3 8 2 10 1, यानी 5 1 6 4 10, 1 और 4, 4 1 4, ठीक है। 8 4 12 1 13, 13 मतलब 3 1 4, यही आंसर हो जाता। ओके, बी सी डी ई एफ जी, अच्छा जी एक और है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एफ, क्या बात है, जी एफ। 12,000 से एक व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय मतलब ए 12,000 से व्यवसाय शुरू किया, व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद बी 16,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7800 है तो लाभ में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्यों पूछ रहे हैं ये लोग? 12,000, 16,000, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, मतलब ए हैं, बी हैं, व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद और वर्ष के अंत में, यानी ए जो रहेंगे वो 12 महीने रहेंगे और बी जो है 9 महीने रहेंगे। ए का है 3, 3 गुणे 12 महीने, बी का है 4, 4 गुणे 9 महीने, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 9 चौक 36, यानी एक संबंध एक में ही बट जाएगा। टोटल 7800 है तो 39 3900 दोनों का हिस्सा होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके, हम थोड़ा समझ के पढ़े हैं, तरीकों को देखे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, डोंट माइंड। दी गई तालिका में उन लोगों की संख्या दिखाई गई है जो विभिन्न रंगों को पसंद करते हैं, ठीक है। हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में कितना अंतर है? हरे और लाल, 10 और 24 में 14 का अंतर है, क्या बात है। क्यूट बेबी लिनक्विन, बेबी इज क्राइंग, ठीक है, यानी क्वीन, क्वीन का मतलब हो गया बेबी। देखिए यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे बेबी है, ठीक है, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, दोनों में क्वीन मैच कर गया, ठीक है। क्राइंग फॉर नथिंग, क्राइंग यहाँ भी है, क्राइंग यहाँ भी है, ठीक है, क्राइंग यहाँ भी है, क्राइंग यहाँ भी है, और रक्स लोप, जो लोप है, मतलब लोप का मतलब हो गया क्राइंग, तो क्राइंग के लिए पूछा हुआ है, क्राइंग के लिए लोप हो गया। आमों की कीमत में 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 50 में 3 आम कम खरीद पाता है। वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? अच्छा एक बात आप बताइए, जैसे जब प्राइस है, अगर हम कह रहे हैं 25% की वृद्धि हो गई, 4 से 5 हो गई, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आप खरीदेंगे, जैसे कोई किताब, मान लीजिए कोई कॉपी थी, ठीक है, आप मतलब वो कॉपी मान लो 10 रुपये की मिलती थी, आप 100 रुपये लेकर के मार्केट जाते हो, 100 रुपये, तो आप 10 कॉपी लाते थे। कल को पता चला कि अभी इस कॉपी की जो प्राइस है
वो हो गई 20 रुपये। तो आप जब 100 रुपये मार्केट लेके जाओगे तो आप 5 कॉपी लेके आओगे, मतलब क्या होता था, 100 रुपये में आप 5 कॉपी लाए, यानी होता क्या था, आप इसका मल्टीपल जो है ना, ये 100 यही आता है। तो अगर इसको 10 से 20 किए तो इसको 10 से 5 करना पड़ा। देखिए, एक को अगर दोगुना किए दूसरे को आधा करना पड़ा, यही चीज़ हम कह रहे हैं। प्राइस अगर 4 से 5 हुआ है तो क्वांटिटी 5 से 4 हो गई होगी। ठीक है, बोला 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 50 में 3 आम कम खरीद पाता है। तो क्वांटिटी एक का मतलब 3 आम कम खरीद पा रहा है, यानी पहले 15 आम खरीदता था, अभी 12 आम खरीदता है। ठीक है, 50 रुपये में, पहले 50 में 15 आम खरीदता था, अभी 50 में 12 आम खरीदता है। तो वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या थी? तो अगर 15 आम वृद्धि के पहले 50 रुपये में खरीदता था तो 12 आम कितने में खरीदता रहा होगा? 12 गुणे 50/15। तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5×10 = 50, यानी कि 40 रुपये में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत आराम से इसलिए समझ रहे हैं। ए और बी एक ही निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ए और बी एक ही निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हम ए को चला रहे हैं रेड पेन से 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। बी पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, ये भी यहीं से चल रहे होंगे, बी भी 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ आ गए ये 6 किलोमीटर। अब ए और बी के बीच कितनी आपसी दूरी है? तो 10 ये और 8 ये, 18। 76 संबंधे 24, 24 × 72 = 76। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है। देखिए, ये पढ़ा जाए क्या है। ऑपरेशंस में बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर और ऑन देयर इंडिविजुअल डिजिट्स। हमारे एसएससी में ये बोलता था कि नहीं, इंडिविजुअल डिजिट पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। इट मीन्स, ये 1 सेकेंड, 7 छक 42, तो 42 को ही लिख दिया 24। ठीक है, 4 चौक 16, 16 को 6 एक लिख देगा। शायद यही आंसर होगा, शायद नहीं, कन्फर्म यही आंसर होगा। जब ये लिखा है ना लाइन, तो इसका मतलब है खेला यहीं पे है। एक्स और वाई एक व्यवसाय 5 संबंधित 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 8% दान में दिया जाता है और यक्स को 1150 का लाभ होता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, दान में जो दे दिया गया वो तो छोड़ दो आप, पहली बार में आप पहले बस एक्स वाई को देखो। इनका जब 5 संबंधित 7 के अनुपात में निवेश था तो लाभ भी इस अनुपात में आएगा। यक्स को 1150 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 5 की वैल्यू 1150 अगर है तो 1 की वैल्यू 5 दूनी 10, 1 5 या 15 230 होगी। 7 5 12 की वैल्यू 230 में ये टोटल लाभ होगा। लेकिन ये होगा कितना? ये होगा 92%। ठीक है, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 100%, कुल लाभ पूछा है। तो अगर 92 की वैल्यू 12 गुणे 230 है तो 100 की वैल्यू 100 गुणे 12 गुणे 230/92, 10 4 4 या 12, तो 3000 आंसर। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है। ठीक है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है। सी डी की माँ है, डी की माँ है। ठीक है, जो एक पुरुष है। सी डी की माँ है जो एक पुरुष है। ठीक है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये दोनों, ये इसकी बहन है तो डी ए की, ए का भांजा होगा ना, भांजा। दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन करने के लिए क्या है ये, करने के लिए अक्षरों के वर्णानुक्रमिक स्थानों का उपयोग कीजिए और अंतिम परिणाम के अनुरूप अक्षर ज्ञात कीजिए। ओके, वर्णानुक्रमिक स्थान, हो क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब b/2 दिया है, यानी कि 2 गुणे 2। ठीक है, प्लस e/1 मतलब 5/1। ठीक है,
माइनस ए मतलब 1, 2 दूनी 4 प्लस 5 माइनस 1, 5 4 9 में से 1 निकल गया 8 एच। आंकड़ों के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात क्या है? ये 2000 से 2006 तक के वार्षिक लाभ आंकड़े रुपयों में प्रदान करता है। 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात। अच्छा दोनों एक ही, अरे यार हिंदी इंग्लिश दोनों में 2 बार बनाया हुआ है। बताओ 2003 में लाभ और 2001 में, यानी 2003 में हो गया 2000 और 2001 में हो गया 1500, यानी कि 2500। 24 5 या 15। दो हजार और 2001 में, ठीक है, 2003 और 2001 में 2500, ठीक है, 4 3 ही होगा। 26 13 39, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छः 78, ठीक है। 26 13 39 फिर 39, यहाँ पे यहाँ पे 13, यहाँ पे 39, फिर यहाँ पे 95 और 22 117, मतलब 13 13 तिया 39, 39 तिया 117, 117 तिया फिर 285 तिया 13 तिया 39, 39 तिया 117, 117 तिया 351। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5 में से 5 गया 0, 8 में से 18 से 9 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, 390, ठीक है। मतलब 13 13 का नाम 13, 13 तिया 39, 13 नमा 1 3 9 और 30। क्या हो रहा है ये? आगे दशमलव आया है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ वो वाला चल रहा है। एक बार सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार के मेंस में। 26 से 39 जाने में 1.5 से गुणा हो रहा है, 39 से इसमें 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे 78 से 2.5 का हो रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का 3, फिर यहाँ से 3.5, फिर यहाँ से 4, ठीक है। तो 4 5 20 शून्य, हासिल लगा 2, 4 7 28 2 30 शून्य, हासिल लगा 3, 4 चौक 16 3 19 को 9, हासिल लगा 1, और 4 0 0 1, 4 दूनी 8, यानी कि 8190। ओके, इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए महत्तम समापवर्तक मैंने यूपीएसआई की प्रैक्टिस क्लास में बताया था। एचसीएफ जो होता है ना, संख्याओं का अंतर, या मतलब अंतर से तो हमेशा छोटा होगा ही, तो या तो अंतर या तो उसका कोई गुणांक होता है। तो 130 और 140 का अंतर है 10, ठीक है, तो 10 होगा या 10 का कोई गुणांक, तो 10 से तो कट नहीं रहा, तो 5 ही हो सकता है, बस और कोई संभावना नहीं है। ओके, 57 छात्रों वाली एक कक्षा में रजत ऊपर से 25वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान। अरे ऊपर से 25वें स्थान पर हो ही गया है, 57 लोग टोटल थे, तो नीचे जो होंगे वो 32 लोग होंगे, ठीक है। तो 32 के बाद 33वां ये होगा नीचे से। 3 क्या बोला है? अच्छा 3 5 15, चूज द पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट शोज द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप एज इन द गिवन पेयर, ठीक है। 3 15 18, 14 5 18। अच्छा कॉर्नर है ना ये, कॉर्नर, तो 3 15 मतलब वही चल रहा है। 3 1 12, एम का 12 नहीं 13 होता है। 3 1 15, एन का 14 होता है। 3 1 20, यस का 19 होता है। 3 1 3, खत्म। समूह जानवरों के एक समूह में अपनी गुप्त भाषा बनाई है। इस भाषा में हॉर्स को JR मतलब 8 2 10, 15 3 18 और 18 4 22, तो 8 2 10, यानी यस का 19 2 21, यानी कि U। फिर 15 3 18 था ना, तो 14 3 17, UQ एक ही ऑप्शन। देखिए ऐसे देखा करिए, एक नज़र यहाँ पे आप करने में लगाइए, दूसरी नज़र यहाँ ऑप्शन पे रखिए। जैसे ही आपको क्लियर दिखाई दे आंसर लगाइए, आगे बढ़िए।
पी और उसकी पत्नी टी के 3 बच्चे हैं। पी और टी के 3 बच्चे, पी हैं, टी हैं, ये पत्नी है, ये पति हैं। इनके 3 बच्चे हैं क्यू, आर और यस। ठीक है, क्यू, आर, यस। ठीक है, क्यू आर का भाई है। ठीक है, और आर यस की बहन है। पी की पत्नी टी यस की माँ है। पी की पत्नी टी यस की माँ, क्या बोल रहा है की बात। पी और टी के सभी बच्चों में केवल एक बेटी है, तो ये भी बेटा हो जाएगा। ठीक है, पी और आर के बीच क्या संबंध है? पी और आर के बीच क्या संबंध है? पिता पुत्री। पी आर का पिता है। ठीक है, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 500 इकाइयाँ बनाती है, इनमें से 2% प्रतिदिन खराब पाई जाती है। इसके अलावा उन खराब इकाइयों में से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती। फैक्ट्री एक सप्ताह में कितनी ऐसी इकाइयाँ बनाती है जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है? ठीक है, 500 का 2% है जो खराब बनती है, तो यानी कि 10। 500 का 2% 10 होता है। इस 10 में से 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती है, यानी 1 की मरम्मत नहीं की जा सकती है। तो क्या बोला है? एक सप्ताह में कितनी ऐसी इकाई बनाती है जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है? तो प्रतिदिन 500 था, एक हफ्ते में 7 बनेगी, एक दिन में 1। तो ए सी सी 1 3 6 10, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी कि 1 के बाद से ये 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर आएगा, तो 10 5 15। ओ ठीक है, 2 15 20, 10 15 7, ठीक है, 20 15 16। कमला पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त और अंत में 135 डिग्री वामावर्त। तो दक्षिणावर्त टोटल कितना घूम रही है? 5 8 2 10, 79 लगा 1 और 2 1 3 1 4। ठीक है, वामावर्त कितनी घूम रही है? 135। 0, 10 में से 3 निकल गया 7, 4 में से 1 गया 3, 370, यानी कि ओवरऑल 370 दक्षिणावर्त घूमेगी। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है कमला ना, इधर मुंह करके खड़ी है, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सीधी दिशा में घूम रही है, तो एक चक्कर ऐसे लगा के आएगी फिर यहाँ पे, तो 360 हो जाएगा और 370, यानी 10 डिग्री और इधर जाएगी। तो सॉरी, ये गड़बड़ हो गया ना ये घटाने में। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 में से 5 गया 0, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 270। 270 दक्षिणावर्त घूमेगी, पहले पश्चिम दिशा में है, अब 270, यानी कि 90 180 270 इधर आ जाएगी अब घूम के, तो दक्षिण की ओर मुँह कर लेगी। ठीक है, 90 90 90। ठीक है, पी कौन सा विकल्प सही है? पी आर की पुत्री है। पी आर की पुत्री परसेंटेज है, ए बी का पुत्र है। तो देखिए पी आर की पुत्री, अब यहाँ परसेंटेज है ना, ए देखिए यहाँ पे ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है पुलिंग होना चाहिए, तो पी क्यू का पुत्र होना चाहिए, यहाँ पे पुत्री तो होगा नहीं, पुलिंग है। आर पी का पिता है, आर पी का पिता है। यहाँ देख लीजिए पहले आर और क्यू में देखिए, क्यू प्लस यानी ए बी की पत्नी है, यानी क्यू जो है आर की पत्नी है, तो आर क्यू की पत्नी नहीं होगी, क्यू आर की पुत्री है। फिर वही प्लस की बात है, तो ए बी की पत्नी है, तो क्यू आर में पुत्री पुत्री वाला संबंध नहीं होगा, तो आर पी का पिता, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं कुछ भी नहीं किया, मैं रिलेशन नहीं बनाया, कोई ज़रूरत नहीं थी। EG5, फिर से देख लीजिए मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोला हूँ, परसेंटेज है ना, ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है पुलिंग है परसेंटेज के पहले, तो पी भी पुलिंग होगा, तो अगर पी मेल है तो यहाँ पी आर की पुत्री कोई मतलब ही नहीं है, आर क्यू की पत्नी है। ठीक है, यहाँ क्यू और आर में बीच में प्लस है, तो यहाँ ए प्लस बी में ए बी की पत्नी, यानी क्यू जो है आर की पत्नी है, तो आर क्यू की पत्नी तो होगी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू आर की पुत्री, अब क्यू आर में पति पत्नी का मतलब है, तो यहाँ पुत्र का क्वेश्चन ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है।
ई 5 2 10 5 15 5 20 5 25, 25 मतलब वाई, और मत देखो कुछ भी। ठीक है, जल्दी ख़त्म करते हैं काफ़ी। इसका मतलब 3 है, एट द रेट का मतलब ये, अच्छा एट द रेट मतलब 5, माइनस इसका मतलब 3, ठीक है, प्लस हैशटैग का मतलब 7, तो 7 5 12 में से 3 निकल गया 9। 12,200 पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के लिए 10% मतलब 21% होता है। ठीक है, वार्षिक संशोधित बोल रहा है 12,200 पे, तो 21, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा परसेंट निकालते टाइम, तो 122 बचेगा। 2 एकम 2, यूनिट डिजिट देख के आंसर करिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। 21 दूनी 42, 2 80 लगा 4, 21 दूनी 42, 4 46, 86 लगा 4, 21 सेकंड में 21 25, यही है ना यूनिट डिजिट। केवल इतना देखिए, मत करिए। 2 एकम 2। दी गई आकृति में आयत बावर्चियों को त्रिभुज, महिलाओं को, छोड़ो यार क्या बोल रहा है, यहाँ देख लें सीधा क्वेश्चन क्या है। यहाँ अक्षर ए क्या दर्शाता है? ए त्रिभुज महिलाओं को, तो ए जो है महिला है जो कुछ भी नहीं करती हैं, या महिलाओं और बेकर दोनों, ये महिलाओं और बावर्चियों, ये उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर नहीं है। ठीक है, केवल महिला है वो ए में। ये देख लीजिए 146, पहले देख लेते हैं, ये देख के मज़ा आता है ना। पहले ही यस, यस को उल्टा कर देगा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन? अच्छा एक ये है, एक ये है, तो यस यू, ये देखिए एन को उल्टा कर दिया है, कोई मतलब ही नहीं है, एक ही ऑप्शन। माया शुरू में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, शुरू में पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमती है। ठीक है, 180 वामावर्त, 90 दक्षिणावर्त, यानी ओवरऑल 90 वामावर्त ही घूमेगी। ठीक है, तो वामावर्त घड़ी की उल्टी दिशा में, तो घड़ी ऐसे चल रही होगी तो ये घूमेगी इधर 90 डिग्री। ओके, यानी दक्षिण दिशा में मुँह कर लेगी। अभी ये भी हो गया। 978, 911 मतलब कितना घटा? 67, फिर 844, 56 11 67, फिर वही 67, फिर 67 घटेगा 710। सी डी ई, डी ई देखिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ हमेशा, सी डी ई, डी ई, बी सी डी, यानी डी ई दोनों, ये दोनों अंतर पे आ रहे हैं, ये एक साथ आ गया तो ख़त्म। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता के, अच्छा कोई महिला है। ठीक है, ये क्या है? अच्छा यहाँ से देखते हैं, वह मेरे पिता के मतलब ये हैं कौन? रोहित, ये रोहित हैं, इनके पिता के पिता के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब इनकी बेटी है जिस महिला की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहित का उस महिला से क्या संबंध है? सीधा सीधे भाई हैं। ओके, रवि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। रवि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब 180 डिग्री दक्षिणावर्त वामावर्त किधर भी मुड़े, तो अगर इधर मुँह था ना तो अभी इधर मुँह हो जाएगा। ठीक है, और 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से फिर से वापस जाएगा 7 किलोमीटर, तो यानी 5 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु इसका ये था, तो उत्तर भी है और पूरब भी है। ठीक है, वेन डायग्राम आ गया। क्या बोला है? आहार योजना का पालन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। कुल संख्या आहार योजना का पालन करने वाले 18 6 24 4 28 12 40। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 क्या हो रहा है ये देखते हैं।
अच्छा पहले क्या है पर लिखते हैं 7, 14, 33, 70, 131, 222 और खाली है 518, यही है ना। तो 7 से 7 बढ़ रहा है, 14 से 19 बढ़ रहा है, ये 37 बढ़ रहा है, ये 61, ये 40, 62 हो गया, 62 और नहीं 40 के बाद से 60, 82 और 9 91, ठीक है। फिर ये तो 7, 12, 12 7 19, 18, 24, 30 और अभी क्या हो जाएगा ये वाला गैप 12 6 18 6 24 36 6 36, यानी कि 36, 91 और 36, ये गैप हमें पता करना है ना। 91 और 36, 9 हो गया और 9 27, 127, यानी 222 और 127 करेंगे अगर तो 2 1 300, 349 है क्या, 349। ओके, बटन उल्टा कर दिया तो रिमोट ETOMER, ETOMER, ठीक है। 18 25 90 में से 8 निकल गया तो 21 25 105। देखिए इसमें लॉजिक या तो ऐसे बन रहा हो लॉजिक 18 3 21 82 3 85, तो हम 85 के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पूरा कंफर्म नहीं हूँ तो इसको हम अगर आप में से कोई कंफर्म हो तो ऑप्शन में बता सकता है, नहीं तो मैं अगर इसकी तह तक पहुँचता हूँ तो ऑप्शन में पिन कर दूँगा, ठीक है। निहाल और रोज भाई बहन हैं। निहाल के 2 बच्चे हैं, सैम और मैरी। निहाल रोज भाई बहन है, मतलब ये भाई होगा ये बहन होंगी। निहाल के 2 बच्चे हैं, सैम और मैरी, सैम मैरी। और रोज के भी 2 बच्चे हैं, जान और हन्ना, जान हन्ना, ठीक है। मैरी प्रिया की पोती है, मैरी प्रिया की पोती, ठीक है, यानी प्रिया की पोती प्रिया होंगी ये, ठीक है। इनके पिता होंगे तभी पोती होगी मैरी। और रोज प्रिया की बेटी है, रोज, वेरी रोज। अच्छा निहाल और रोज है ना, हाँ ठीक है बेटी है, ये तो ठीक ही है। इस जानकारी के आधार पर निहाल का जान से क्या संबंध है। निहाल जान इसकी बहन का इसकी बहन के बेटा या बेटी है ना, तो भांजा ही होगा। भांजा, भांजे अगर होता तो कंफ्यूजन था, लेकिन भांजा। ओके, एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर इसको इसमें छेद किया और फिर खोल देगा तो वर्गाकार, ठीक है। देखिए इसको जब ऑफलाइन पेपर हो तब तो आसान हो जाता है ना, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या पूछा है, तो वर्गाकार कागज पर कितने छेद दिखाई देंगे, 2 ही छेद दिखाई देंगे। ओके, 157। अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, ठीक है, चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर और चला जाएगा। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा ना। अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलेगा, फिर वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी देखिए, ये मिला दीजिए और ये मिला दीजिए। ये कितना था, 10 था, लास्ट वाले में 10 चलाया ना, और ये 5 था, 10 5 15, ये 2 था तो ये 8 था, 15 हो गया, 8 हो गया तो ये 17 होता है, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का। ये नीचे आएगा टी, टी तो उल्टा दिखेगा ही, एन ऐसे दिखेगा, ए यहाँ सीधा दिख रहा है तो ये नहीं, यही होगा, खत्म। हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद
अपना पेशेवर करियर शुरू किया। अब तक हेमा को 15 साल का कार्य अनुभव प्राप्त हो चुका है। हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के कैरियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद अपना पेशेवर करियर शुरू किया। अब तक हेमा को 15 साल का कार्य अनुभव प्राप्त हो चुका है। मान लीजिए कि दोनों भाई बहन ने अपने अपने 22वें जन्मदिन पर काम करना शुरू किया था और दोनों का वर्तमान वर्ष एक ही है। अर्जुन की वर्तमान आयु कितनी है? बड़े भाई अर्जुन के कैरियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद, मतलब हेमा अर्जुन से 8 साल तो छोटी है, ये तो पता चल गया क्योंकि एक ही दिन पे दोनों शुरुआत कर रही हैं, 22वें जन्मदिन पर। ठीक है, हेमा भी 22वें जन्मदिन पर, ये भी अपने 22वें जन्मदिन पर। यानी जब हेमा शुरू कर रही हैं तब तक ये 30 साल के हो चुके हैं। देखिए हेमा इनसे 8 साल बड़ी है ना, सॉरी छोटी हैं, तो जब हेमा शुरू कर रही हैं तब तक ये 8 साल और बिता चुके। 22 साल में ही शुरू किए थे, अभी ये 30 साल के हैं। और अभी क्या है, अब तक हेमा को 15 साल का अनुभव प्राप्त हो चुका है, तो 15 साल हेमा भी कर चुकी है, तो 45 साल। ठीक है। आर्य अपनी घड़ी मेज पर इस तरह रखता है कि सुबह 9 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है। मेज पर इस तरह रखता है कि सुबह 9 बजे घंटे की सुई, सुबह 9 बजे की क्या स्थिति होती है? सुबह 9 बजे कुछ ऐसे बनता है ना। ठीक है, तो घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है। ठीक है, पश्चिम ही कर रही है। दोपहर 3:45 बजे मिनट की सुई की दिशा की ओर इशारा करेगी। 3:45 मतलब क्या होगा, ये थोड़ी सी 4 के पास आ जाएगी और ये इधर रहेगी, तो मिनट की सुई 45 मतलब यही पश्चिम की ओर ही। ठीक है, ये पूरे के पूरे हो गए 80 के 80 क्वेश्चंस ख़त्म। ओके, अब हम क्या करें, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे रोक देता हूँ। बाकी उसकी रीजनिंग फिर मैं करवा दूंगा या फिर कहीं डाल दूंगा उसको करवा करके। ठीक है, मतलब 14 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट की रीजनिंग हमने छोड़ रखी है। ओके, तो ठीक है, सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक और बच रहा है 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का, वो भी कल मैं डाल दूंगा कैसे भी करके। तो ठीक है, अभी मैं मिक्सचर एलिगेशन की क्लास शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मैं इसको बेसिक से एडवांस तक और बेस्ट तरीक़ों से जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, कैटेगराइज करके सारे टाइप्स बेसिक टू एडवांस सब क्लियर करवा दूंगा। ओके, बाकी सेशन कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।